गुड मॉर्निंग क्लास 9th सी। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं अप्रैल में। ये आज ये समझ लीजिए कि पाठ्यक्रम 20-21 का बहुत कम हो गया है, तो इसी के अनुरूप इसकी आज पहला पाठ है कबीरदास जी का। इसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं और इसमें CBSE के पाठ्यक्रम के अनुसार 20-21 के अनुसार शब्द जो है वो कट हो गया है। तो कबीरदास जी की साखियाँ पढ़ेंगे। कबीर ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख एवं प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। पहले कबीरदास जी के बारे में संक्षिप्त कुछ जानकारी ले लेते हैं। और इनका जन्म, कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ। कहा जाता है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था और वह लोक लाज के डर से इन्हें लहरतारा नामक तालाब के निकट छोड़ आई थी। यहीं पर है, जैसे मड़ुआडीह फ्लाईओवर है, पुल के नीचे उतर के सीधे जाएंगे तो लहरतारा है। हम लोग इन सर्विस कोर्स के दौरान गए थे। बहुत सुंदर मठ मंदिर और वो तालाब भी है आज है। तो बच्चों को जाना चाहिए साहित्यिक स्थानों को, जो साहित्य से जुड़ा है ना, हमारे हेरिटेज विरासत से जुड़ा, उसका दर्शन, वहाँ पर भ्रमण के लिए अवश्य जाना चाहिए अपने माता पिता के साथ। लेकिन लहरतारा तालाब के निकट छोड़ आई थी और फिर वहाँ से नीरू और नीमा नाम के जो जुलाहा दंपत्ति थे वो उठाकर ले गए और इनका पालन पोषण किए। कबीर कहा जाता है कि कभी विद्यालय स्कूल नहीं गए, बिल्कुल अनपढ़ थे, क्योंकि इन्होंने स्वयं कहा है अपने बारे में, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। और इनकी मृत्यु 1518 के आसपास मगहर में हुई थी और इनके गुरु का नाम रामानंद था। तो और इनकी भाषा और इनका जो प्रमुख ग्रंथ है बीजक, उसमें शबद, साखी और रामायणी, ये तीनों अंग उसी बीजक से हैं, जिसमें अनेक साखियाँ, शबद के श्लोक, दोहे और रूपक शैली शबद के माध्यम से इन्होंने समाज के ऊपर उनका चक्षु ज्ञान उनको जागृत किया है। तो ज़्यादा नहीं, संक्षिप्त जानकारी। और इनकी भाषा को ये वाणी के डिक्टेटर कहे जाते हैं। इनकी भाषा सधुक्कड़ी पंचमेल खिचड़ी कही जाती है, जिनमें कि क्योंकि इनकी भाषा में पूर्वी हिंदी, ब्रज, अवधी, राजस्थानी, पंजाबी सारी भाषाओं का मिश्रण मिलता है। तो यहाँ पर साखियाँ एक पाठ में संकलित है और शबद ये देखते हुए कोरोना महामारी के वो CBSE के तरफ से कट कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। तो साखियाँ में ज़्यादा नहीं, आज 2-3 साखी पढ़ेंगे और आपको हम पहले भी लय से गाकर बताए हैं। सभी को गाने आना चाहिए, घर में गाकर अपने खुद कंठस्थ करिए, माता पिता को सुनाइए। ये स्कूली शिक्षा अभी का याद किया हुआ आजीवन याद रहता है। तो 2-3 साखी आज पढ़ेंगे साखियों में, जिससे कि अच्छी तरह से आपको याद हो, कंठस्थ हो और समझ में आए। तो पहला है, मान सरोवर सुभरे जल, हंसा केली करार, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ियन तन जाई कबीरा, अब उड़ियन तन जाय। देखिए यहाँ पर अनत कबीरदास जी प्रयोग किए हैं। अनत का मतलब अन्यत्र, जो इसका तत्सम रूप है, अन्यत्र और कहीं। मान सरोवर सुभर जल, अमृत रूपी कुंड, मान मन, सरोवर माने तालाब, मन रूपी तालाब। देखिए साधारण सामान्य तालाब में तो हंस, बगुले, कमल का फूल तरते हैं, लेकिन आपके मन हृदय रूपी तालाब में, आपके मन रूपी तालाब में
शुभर जल, स्वच्छ, शुभर माने स्वच्छ, सुंदर, साफ। और हंस का मतलब जानते, केली माने किलकारी करते हुए, बहुत प्रसन्न चित्त, अटखेलियाँ करते हुए कराई घूम रहा है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता फल मोती, मोती रूपी फल, मुक्ता फल मुक्ता, और मुक्ता माने मोती, चुगा माने चुगना, दाना चुगते हैं। अब उड़ी अनत न जाही, वो उड़कर दूसरे जगह क्यों जाना चाहेगा। मान लीजिए आपको संसार का सारा सुख सुविधा, आपके बहुत महल नहीं, झोपड़ी में रह के जो सुख आनंद, स्वच्छंदता, फ्रीडम, स्वतंत्रता, आज़ादी, आप 7th में पढ़े ना कि आज़ादी, पशु पक्षी को, मनुष्य को नहीं, पशु पक्षियों को भी हम पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो उसी कंटेंट में ये कबीरदास जी यहाँ पर बताए हैं कि कबीरदास जी बताते कि हृदय रूपी, मन रूपी तालाब में आत्मानंद रूपी जल से अच्छी प्रकार भरा हुआ है जो, यानी कहते हैं ना कि कर का मन का डार दे, मन को साफ करना है, यानी कि ऊपर से रोज़ भगवान का दर्शन, मंदिर जा रहे चार, और आपके मन के अंदर आपका विचार कलुषित हो, मन गंदा हो, मन में बुराई भरी हो, तो मन को साफ करना है। ऐसे स्वच्छ जल में, मान सरोवर, मन रूपी सरोवर में साफ सुंदर स्वच्छ जल भरा हुआ हो, इस जल में साधक क्रीड़ा करता रहता है। कौन? ईश्वर का अगर वास रहता है, उसे इसी से आनंद की प्राप्ति होती है। वह साधक इसी साधना के बलबूते पर अपनी मुक्ति रूपी मोती प्राप्त करता है। अब वह पक्षी कौन है? उड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जा सकता। पक्षी कौन है? जब हमको अपने मन में ही भगवान का सुंदर साफ जल, भगवान का, ईश्वर का दर्शन होता है, तो अन्यत्र हम क्यों ढूंढने का प्रयास करेंगे। ठीक है। अच्छा है कि मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? मानसरोवर से कवि का आशय एक झील तथा मन से है, लेकिन यहाँ मन रूपी सरोवर, सामान्य अर्थ में इसका प्रयोग झील से होगा, लेकिन यहाँ पर मन रूपी सरोवर है। जो आपका मन है, एक तालाब है, और जी ईश्वर का आराधना है, भजन है, अच्छे सोच है, विचार हैं, वो हंस रूपी इसमें अटखेलियाँ क्रीड़ा करता है। अब एक और दूसरा पद पढ़ लेंगे। हस्ती चढ़िए ज्ञान की, सहज दुली चाडार, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झख मारी कबीरा, भूकन दे झख मार। हस्ती चढ़िए ज्ञान की। हाथी ऊंची होती है, बहुत ऊंची, उसमें गद्दा, सब मखमल का गलीचा, सब कुछ बैठने के लिए लगाया जाता है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि अगर आपको हाथी रूपी बड़ा बनना है तो ज्ञान रूपी हाथी पर बैठिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान की, सहज दुलीचा, और उसमें अपने व्यवहार स्वभाव रूपी सहज दुलीचा गलीचा बैठने के लिए बिछाइए। यानी ज्ञान में आप बड़े होइए और फिर विनम्र बनिए। सहज दुलीचा, विनम्रता रूपी गलीचा, उसमें मखमल का गद्दा डालिए। स्वान रूप संसार है, यह संसार क्या है? कुत्ते के समान है। स्वान रूप संसार है, भूखन दे झक मार। यह संसार काम क्या है? लोगों के, कौन किसके घर जा रहा है, आ रहा है, दूसरे के बारे में सोचना, निंदा चुगली। तो उनकी देखिए सिंह क्या है? अगर वो किसी की, पूरे जंगल की प्राणी के बारे में सोचता तो अकेले नहीं चलता, अकेले चलता है। वैसे आपको कुछ करना है समाज में तो किसी की परवाह नहीं करना है, कौन क्या कर रहा है। परवाह मतलब आप सही मार्ग पर चलिए। सही मार्ग पर जब आप चलेंगे तो किसी के बारे में नहीं, अपने लक्ष्य के लिए, अपने अच्छे कर्म के लिए किसी की परवाह नहीं करना है। भूकन दे झक मारी, क्योंकि ये संसार एक कुत्ता रूपी इसका स्वभाव ही है। लोगों के
लोगों के अंदर से नुक्ताचीनी करना, हमेशा उनकी कमियों को देखना, बुराई करना। तो अगर आप सत्य, सही, अपने सही मंजिल, सही दिशा, सही मार्ग पर चल रहे हैं तो आपको संसार की चिंता, उसकी उपेक्षा करके तभी आगे बढ़ेंगे। अगर उसके बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो आप एक कदम नहीं चल पाएंगे। तो सिंह की तरह अपने लक्ष्य को, अपने गोल को पाने के लिए, अच्छे नेक कार्य करने के लिए आपको अकेले चलना है। संसार की चिंता और उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं एक प्रश्न ज्ञान की तुलना किससे की गई है और क्यों? जाहिर है, जैसा हमने अभी अर्थ में बताया, ज्ञान की तुलना हाथी से की गई है। ज्ञान हाथी जितना बड़ा और व्यापक है। ज्ञान का जो विस्तार वो अनंत है, कोई सीमा नहीं है। जीवन पर्यंत पढ़िए, ज्ञान का कोई उसका सागर की तरह अनंत और अथाह है। अब हम एक और दुआ पढ़ लेंगे और बाकी चीज कल पढ़ेंगे। ऊंचे कुल का जनमिया जे करनी ऊंच न हो, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई कबीरा, साधु निंदा सोई। ऊंचे कुल का जनमिया। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि बहुत ऊंचे कुल में जन्म लिए। ट्रम्प के पहले बिल क्लिंटन थे, हिलरी क्लिंटन। आप व्हाइट हाउस के अंदर जो उसका राष्ट्र मालिक है उसके अंदर जन्म लीजिए। जे करनी ऊंच न हो। अगर आपका कार्य, कर्म, कर्तव्य, ऊंचा का मतलब नेक, अच्छा, सुंदर, जो लोगों को अच्छा लगने वाला, लोगों को भाने वाला, लोगों के प्रति हितकारी न हो, तो सब व्यर्थ है, उससे कुछ नहीं होगा। तो आपका नाम स्वर्णाक्षरों में नहीं लिखा जाएगा। अभी उदाहरण के लिए आपके राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, या सरदार वल्लभ भाई पटेल, या कलाम जी को लीजिए। बिना चप्पल के चलते थे, लेकिन उनका नाम एक कुशल वैज्ञानिक, राष्ट्रपति, स्वर्णाक्षरों में जब तक लिया जाएगा। उनका नाम अमिट है। वो बहुत बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के घर पैदा नहीं हुए थे। तो कहने का मतलब कबीरदास जी कह रहे कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से अगर आपका करनी ऊंच न होए, आपका कर्तव्य, कर्म ऊंचा नहीं, अच्छा नहीं है, ऊंचा का मतलब अच्छा, नेक नहीं है, तो ठीक आपकी साधु निंदा सोई, आपकी निंदा उसी तरह से होगी। सुबरन कलश सुरा भरा। जैसे सुबरन, स्वर्ण के पात्र में, स्वर्ण के कलश में अगर सुरा, मदिरा भरा है, शराब, दारू अगर भरा हुआ है, साधु निंदा सोई, तो भी उसको क्या पीने से उसका गुण बदल जाएगा, अमृत होगा? नहीं। इसलिए अगर स्वर्ण के पात्र में भी शराब भरा है तो सज्जन लोग, साधु निंदा, सज्जन लोग उसकी निंदा ही करते हैं। और गलत चीज़, बुरी चीज़, अच्छी चीज़, कितना भी बड़ा गधे को सिंहासन पर बैठा दीजिए तो ऐसा नहीं कि वो चमड़ा नहीं वो खाएगा। ठीक उसी तरह से कह रहे हैं कि सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। अगर स्वर्ण के पात्र में भी मदिरा हो तो भी सज्जन लोग उसकी निंदा करेंगे। ये नहीं कि सोने का देखकर उसका पान करने लगेंगे। तो आप अच्छे ये 3 समझ गए होंगे। इसको अच्छी तरह से कंठस्थ करेंगे, लय में सुनाएंगे और शेष कल पढ़ेंगे। और एक प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं कि ऊंचे कुल और अच्छे कर्मों में से आप किसे महत्वपूर्ण मानते हैं और क्यों? जाहिर है दोनों में से अच्छे कर्मों को अधिक महत्ता दी गई है। कबीरदास जी की दोहे के अनुसार वैसे क्या, वेद पुराण समाज में भी अच्छे कर्म व्यक्ति के साथ जाते हैं, व्यक्ति के यादगार रहते हैं, सब लोग सबके चहेते होते हैं कर्म।
ये नहीं कि बहुत बड़े पदवी ओहदा नहीं, अच्छे कर्म संसार में अमर बनाते हैं, ऊंचे ओहदे पर पहुंचाते हैं। पूरा दुनिया संसार हमेशा याद करता है, का नाम अमिट होता है। अब मैं ज़्यादा उसमें नहीं, लेकिन ठीक है, बहुत कम उम्र में जैसे भी हो, आज सुशांत के लिए पूरा समाज, पूरा भारत मतलब जाने वाला चला गया। लेकिन ये है कि वास्तविकता क्या है, सब लोग जानना चाहते हैं सच्चाई, और ऐसे फिर दूसरा बच्चा, दूसरे लोग इस तरह के शिकार न हो। तो आप अच्छे कर्म करेंगे, खुद इसी आप अच्छे वैसे भी ऑलरेडी अच्छे हैं क्लास 9 से, तो इस दोहे को सिर्फ याद नहीं करना, अपने कर्म में भी उतारना है। जय हिंद। ये आज बाहर सबको दे दो, ठीक है?